कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जब एक साथ 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने गीता पाठ किया तो ना सिर्फ एक इतिहास बना बल्कि बंगाल में सालों से चल रही तुष्टीकरण की सियासत की लंका लग गई। आजाद भारत के इतिहास में यह पश्चिम बंगाल का अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम था, जिसमें दिग्गज साधु संत, लाखों सनातनी समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए और एक बार 5 लाख हिंदुओं ने हुंकार भरी तो ममता बनर्जी के होश उड़ गए। टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई। हुमायूं कबीर को दौरे पड़ने लगे और बंगाल के लोगों के जहन में सिर्फ एक ख्याल आया कि काश ऐसा नजारा हर वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। शुवेंदु अधिकारी, सुकांता मजुमदार, अग्निमित्रा पॉल, ऐसे तमाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने यहां पहुंचकर प्रदेश के लोगों को सीधा मैसेज दिया। हिंदुओं को अपने पाले में करने के लिए एक शानदार रणनीति दिखाई और लोगों में संदेश दिया कि यह वक्त डरने का नहीं बल्कि सनातन के लिए लड़ने का है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब मंच से गरजे तो कट्टरपंथियों की जमीन हिल गई। एक कार्यक्रम ने पूरे सिस्टम को हिला दिया और बता दिया कि 2026 की लड़ाई ममता के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बंगाल में अब हिंदू अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। यह समय है हिंदुओं के जागने का और हिंदुओं के इस ऐलान ने, हिंदुओं के इस प्रदर्शन ने कट्टरपंथी गैंग के होश फाख्ता कर दिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम ने पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान ला दिया है और जो ममता बनर्जी 15 साल से राज कर रही हैं, उस ममता बनर्जी को गहरा सदमा लगा है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बंगाल में बन गया इतिहास, सनातन ने दिखाई ताकत, ममता को लगा बड़ा झटका, 5 लाख हिंदुओं का शंखनाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां हवाओं में सोनार बांग्ला के वादे कम और धर्म युद्ध का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से लेकर मुर्शिदाबाद की गलियों तक सियासी बिसात पर मोहरे बिछ चुके हैं। एक ओर 5 लाख कंठों से फूटता गीता का पाठ तो दूसरी ओर 1 लाख लोगों के कुरान पाठ का अल्टीमेटम। हिंदू मुसलमान जमकर हो रहा है। इस धार्मिक रस्साकशी के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है तो वह है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो हुआ वो सामान्य नहीं है। यह मैदान वामपंथियों और टीएमसी की विशाल रैलियों का गवाह रहा है, लेकिन इस बार यहां सनातन संस्कृति संसद के बैनर तले 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। दावा किया जा रहा है कि इस भीड़ में 5 लाख से भी कहीं ज्यादा लोग मौजूद थे। मंच पर संतों की मौजूदगी थी। महामंडलेश्वर पहुंचे थे। पद्म भूषण साध्वी ऋतंबरा और बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे दिग्गज पहुंचे थे। इस धार्मिक आयोजन के सियासी मायने तब स्पष्ट हो गए जब वहां बंगाल बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व नजर आया। बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार और यहां तक कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस उपस्थिति ने साफ कर दिया कि यह केवल आध्यात्मिक आयोजन नहीं बल्कि 2024 और 2026 के चुनाव के लिए हिंदू वोट बैंक के एकीकरण का एक बड़ा शंखनाद है। बागेश्वर बाबा ने मन से भरी हुंकार। गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से सीधे कह दिया कि हिंदू अगर एक हो जाए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। हिंदुओं को एक होकर गांव-गांव में भगवा लहराना होगा। हम बहुत जल्दी कथा करने पश्चिम बंगाल आएंगे। अगली बार बंगाल में कथा के दौरान धर्म विरोधियों की ठठरी बांध देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने गीता पाठ के मंच से बांग्ला में अपना संबोधन शुरू किया और कहा, केमोन आचे कोलकाता, आमी तुमाके बहुत भालोबासी। आज हमें देखकर खुशी हो रही है कि कोलकाता के पत्ता पत्ता में भगवा लहरा रहा है। कोलकाता की मां काली की धरती आज लाखों लोगों के एक साथ गीता पाठ से सौभाग्यशाली हुई है। आज यहां देखकर ऐसा लग रहा है मानो हिंदू जग गया हो।
हिंदुओं से एक होने का आह्वान करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गीता हमारी शान है, भारत की पहचान है और सनातन का मान है। बागेश्वर बाबा और साध्वी ऋतंबरा के बयानों ने लोगों में उत्साह भर दिया। उनका संदेश स्पष्ट था, हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। साध्वी ऋतंबरा ने कहा, यह राष्ट्र प्रभु श्रीराम का है और प्रभु श्रीराम का ही रहेगा। और धीरेंद्र शास्त्री का यह कहना कि राम पर टिप्पणी करने वालों की ठठरी बांध दी जाएगी, बीजेपी के उस कोर वोटर को साधने की एक शानदार कोशिश है जो ममता राज में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जिसको लग रहा है कि सनातन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ममता बनर्जी 15 सालों से तुष्टीकरण की सियासत कर रही हैं, लेकिन अब वो हिम्मत लोगों ने दिखानी शुरू कर दी है और ये ममता के खिलाफ एक बड़ा शंखनाद है। ममता बनर्जी की हिल गई जमीन। चुनावी दिग्गज इसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि से जोड़कर देख रहे हैं। एक ऐसा धार्मिक सांस्कृतिक जमीनी आधार जो प्रदेश में पक्ष बदलने या वोट बैंक में हलचल ला सकता है। अगर धर्म और संस्कृति के नाम पर इतनी बड़ी भागीदारी दिखाई दी है तो यह निश्चित रूप से सत्ताधारी टीएमसी के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण है। बहुसंख्यक हिंदू वोटरों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर यह आयोजन उनकी जमीन को हिलाने की कोशिश के जैसी देखी जा रही है। और इस आयोजन के बाद टीएमसी नेताओं के होश उड़े हुए हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इसी तरह से 2026 तक हिंदू एकजुट हो गए तो बंगाल में घुसपैठियों का राग अलापने वाली ममता की लंका लग जाएगी और पश्चिम बंगाल की सत्ता से टीएमसी हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगी। पिछले कुछ सालों में टीएमसी की पश्चिम बंगाल में इस्लामी राजनीति, तुष्टीकरण की नीति, धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार और पहचान पर जोर देने की जो पूरी नीति रही, लोग उससे परिचित हो गए। अब हिंदू वोटरों के एक बड़े हिस्से ने असुरक्षा और सांस्कृतिक विचलन के रूप में इसे देखा है। ऐसे समय में यह गीता पाठ इकट्ठा करके दिखा रहा है कि हिंदू वोटर सिर्फ धर्म की राजनीति तक सीमित नहीं है, वो अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामूहिक गौरव और सामाजिक एकता को लेकर जागरूक हो गए हैं। इस कार्यक्रम ने यह संदेश दिया है कि बंगाल में हिंदू अब महज वोट बैंक नहीं है, बल्कि हिंदू सक्रिय है, हिंदू तैयार है और भगवा लहराने के लिए तैयारी पूरी है, जो धर्म, संस्कृति और पहचान के प्रतीक के पीछे अपनी राजनीतिक शर्तें भी रख सकते हैं। अगर राजनीतिक दलों ने यह अनदेखा किया तो उन्हें 2026 के विधानसभा चुनाव में कुछ इस कदर भुगतना पड़ सकता है कि अगली बार से पहले उनकी पूरी जमीन खिसक जाएगी। 2026 में टीएमसी की हार तय। बात सोचने वाली है, जब इतनी बड़ी संख्या में हिंदू एकजुट होकर सार्वजनिक मंच से गीता पाठ करते हैं तो यह अपने आप में एक अद्भुत समय है, वो भी उस प्रदेश में जहां पिछले दशक में धर्म और पहचान आधारित राजनीति खूब चली। 2026 के विधानसभा चुनाव की राजनीति का सारा परिदृश्य बदलने की संभावना अब इसमें नजर आने लगी है। यह आयोजन बीजेपी और हिंदुत्व समर्थक संगठनों के लिए एक बड़ा मैसेज है। बंगाल अब सिर्फ अल्पसंख्यकों या घुसपैठियों के पहचान की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू वोटर भी अब विस्तृत तौर पर मुख्य धारा में आ चुके हैं। अगर 2026 तक यह जागरूकता बरकरार रही, अगर हिंदू वोटर इसी एकता के साथ आगे बढ़े तो यह तय मानिए कि 2026 में पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। टीएमसी के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई है जिसका जवाब पार्टी के पास नहीं है। कुछ दिग्गजों का मानना है कि इस घटना ने टीएमसी की पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया है और 2026 में उनकी हार नजर आ रही है। 5 लाख लोगों का एक साथ गीता पाठ करना यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि बंगाल के हिंदुओं की सामूहिक चेतना, सांस्कृतिक आत्म पहचान और राजनीतिक चेतावनी का संवाद है। यह दिखाता है कि धर्म और संस्कृति अब सिर्फ निजी विश्वास नहीं, बल्कि सार्वजनिक राजनीति और पहचान का हिस्सा बन चुकी है। 2026 के चुनाव तक इस एकता की प्रतिष्ठा और असर को नजरअंदाज करना टीएमसी के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी पर तो सीधे आरोप लगते हैं कि वो खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वो घुसपैठियों का समर्थन करती हैं, एसआईआर का विरोध करती हैं। और इसी बीच बीजेपी इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश की सियासत में पहली बार कमल खिलाने की तैयारी में है। और उससे पहले इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरह से हिंदुओं का एकजुट होना, सड़कों पर हिंदुओं का उतरना, यह बताता है कि आगामी चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है और ममता की दाल गलने अब बहुत मुश्किल हो गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में उलटफेर की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस गीता पाठ ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई जान फूंक दी है?
और ममता बनर्जी क्या अब बैकफुट पर आ चुकी हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।